18/48 में सहज कर्म दोषयुक्त होते हुए भी ना त्यागना चाहिए बोल के बोला ना। बाबा का ज्ञान में आने के बाद भी वो दोषयुक्त कर्म को छोड़ना ना। छोड़ना तो है, लेकिन लेकिन जोर प्रयत्न जबरदस्ती करना। नहीं त्यागना। नहीं जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं। जोर अभी कोई जबरदस्ती। कोई जबरदस्ती, कोई जी जबरदस्ती उसको ये करते हैं तो ज्ञान से ही छूट जाते हैं। फिर बोलते भाई ऐसा। हमारे बस में तो है नहीं अभी। हाँ, एक्चुअली इतना 63 ज्ञान। जन्मों से भाई जो। जी हाँ बोलिए। भाई जी, बोल। बाबा ने तो मुरली में बोला कि शराब बेचना सबसे गंदा काम है, इसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। भाई जी उसको छोड़ने के लिए ट्राई कर रहे तो भी नहीं छूटते ना, क्योंकि वो पूर्व जन्म में नहीं किया सो नहीं छूटते। पूर्व आ, जन्म में किया पाप आ, कर्म कर्म के अनुसार रहता ना। मोटा छिलका होता है ना। जी, ये, ये तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं हम वो लोग। अंत में जाके छूट जाएगा वो। छूटते। इसलिए निरंतर कर्मों में लगे हुए रहना है। हाँ छूटेगा वो, लेकिन घबराना नहीं है। जैसे कोई रंग है, वो रंग इतना गहरा होता है कि जल्दी छूटता नहीं है, बहुत घिसना पड़ता है। वैसे ही ये मोटा छिलका है, ऐसा छिलका चढ़ा हुआ होता है। हर एक आत्मा में अलग अलग रहता है वो, दोष अलग अलग रहता है। वो उसको पता रहता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है। सहज कोई बोलेंगे, कोई कोई क्या बोलते हैं देखने वाले, अरे ये तो इतना। घर वाले क्या बोलते हैं, घर वाले जो ज्ञान में नहीं चलने वाले, आप इतना ज्ञान में चलते हो और गुस्सा करते हो। ये तो करेक्ट है, ऐसा ही कैसा बोलते। तुम्हारा ज्ञान, हाँ जी। कैसा तुम्हारा ज्ञान, तुमको तो भगवान मिला हुआ है। काहे का भगवान मिला हुआ है, ये तो तुम्हारे अंदर से जा नहीं रहा है। हाँ जी, तुम्हारे अंदर से ये चीज तो छूट नहीं रही है, वो चीज तो छूट नहीं रही है। करेक्ट। आप वो ऐसा बोला ना, वो हाँ, करेक्ट है, लेकिन हम क्या आंसर देते हैं? हम लोग ज्ञान क्यों ले रहे? हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, गुस्सा छोड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक दिन में नहीं जाते बोल के आंसर देते। नहीं उनको बोलने का भाई, हम तो भगवान के डफर स्टूडेंट है, सबसे बिगड़े हुए। तो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा हमको, थोड़ी दया करो हमारे ऊपर। उनको बोलने का ये स्पिरिचुअल जर्नी है, अभी हमने जर्नी स्टार्ट किया है। अभी हम थोड़ी जी। बोल रहे हैं कि हम पक्के बन गए। हम थोड़े कमजोर स्टूडेंट है, थोड़ा थोड़ा सुधार भैया, गए, और भी सुधर जाएंगे। भाई जी, क्या हो रहा है कि हमसे कुछ भी कोई गलती हो, ऐसा गुस्सा आया या कुछ ऐसे बोल दिया तो वो बाबा बोल रहे ऐसा कौन सा ज्ञान है आपका, इतना दिन ज्ञान में है तो नहीं सुधरे, तुम्हारा ज्ञान झूठा है, ऐसे बोल रहे। उसको हाँ, छोड़ दो, तो उसको उनको छोड़ बोलना, दो। हाँ, ऐसे उनको बोल बोलना, रहे। अरे अरे इसके पहले तो मेरे में और भी ज्यादा खराबियां थी, अभी तो फिर भी मैं थोड़ा सुधर रही हूँ। उनको बोलने का, जो मैला कपड़ा होता है ना, उसको बहुत घिस घिस के साफ किया जाता है। वो बोलना खराबियां नहीं मेरा कपड़ा मैला है ज्यादा, तो मेरे बाबा जी तो अच्छे है, वो तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तो मेरे को तो टाइम लग रहा है ना, तो ज्ञान थोड़ी झूठा है, मैं तो सुधर जाऊंगी। कोई कोई दवाई, जो आयुर्वेदिक दवाई है ना, वो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को निकाल देती है। वैसे हमारा ज्ञान है, बेटा मैं सुधर जाऊंगी, ऐसे समझा ना, अपने ऊपर ले लेना ज्ञान को, और बाबा को महिमा कर देना, चुप बैठ जाएंगे। और भाई जी, सफेद वस्त्र में हल्का सा छींटा भी पड़ने से वो दिखाई पड़ता है। वैसे ही हम लोग ज्ञान में चलते हैं, तो छोटी सी भी भूल उन लोग को बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, पहाड़ दिखता है। हम्म, यही तो खेल नहीं समझते ना वो चाहते हैं कि आप ज्ञान में चल रहे हो तो आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होने चाहिए।
आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक दिन दिस में इज तो नहीं स्पिरिचुअल। होता ना। भैया ज्ञान में आने के बाद ओम शांति बोलने का आदत इतना हो गया था, तो मेरे देवर ने कहा आप बार बार भाभी ओम शांति बोल रही है, देखो भैया चले गुजर गए तो ओम शांति हो गई ना, ऐसे बोल रहे हैं। उनको बोलना ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। यहाँ लोग जो इस गुजर जाते हैं उनके नीचे लिखते हैं कैप्शन ओम शांति, ये ऐसे हो गया है इन हाँ, सबको लिए। हाँ, इसका मतलब ही ये है कि ये जो आत्मा है ये शांति को प्राप्त हो, कि शरीर छोड़ते वक्त दुख हुआ था, अशांति हुई थी, तो उसको शांति प्राप्त हो, इसलिए लिखते हैं। तो देवर को समझा देना हम इस अर्थ में बोलते हैं, आप अर्थ समझ रहे हो वो अलग है, हम जो अर्थ में बोलते हैं वो समझो आप। ओम शांति भाई जी। कोई सुन नहीं रहा है भाई बाबा जी, मेरे तो बस क्लास ले रहे हैं बस। मेरे ऊपर अभी मतलब ये माया का ऐसा ये हुआ कि मैं बताओ तो अब तुम छोड़ती हो कि नहीं, तो मतलब मैं तो बस उनके सामने कुछ नहीं बोल रही, किसी को ओम शांति भी नहीं बोल रही, फोन भी आता है किसी का तो मतलब कुछ बता नहीं रही हूँ मैं। मॉर्निंग क्लास भी धीरे से मैं किचन में बैठ करके सुन रही हूँ कि उन लोगों को मतलब उन लोगों को ये इतना लग रहा है कि शायद मैं नहीं जा रही हूँ अभी इसमें, और उनको पता चला कि मैं फिर जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना भी होगा तो युक्ति बिना से करना बताए। है। जी आपके साथ रहते हैं क्या वो? हाँ, बगल में ही रहते हैं। बगल में रहते हैं तो दिन नहीं, भर सिर्फ आपके घर देवर में की आप। बात नहीं है, सभी खिलाफ है, मतलब बच्चे बच्चे बहने सभी, मेरी माता जी सभी खिलाफ है, वो पहले से ही खिलाफ है। बस एक हाँ, युगल थोड़ा साथ थे, उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है तो तुम करो, लेकिन अब वो ही नहीं है, तो ये सब लोग कोई बात उसके। नहीं। 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। और इस ज्ञान की पराकाष्ठा में आप जियोगे संगम युग में तो आप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। बोला ना अभी, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो ओम शांति भाई। ओम हाँ, शांति भाई, अभी हाँ जी, आप बोले ना कर्मणा याद से 100% प्राप्ति मिलता है बोले ना। ऐसा घर में किए तो ऐसा 100 घर में किए कर्म को ऐसे ही प्राप्ति मिलता है। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा भी तो करनी चाहिए। 8 घंटा अपने पेट की लौकिक जो पेट पालने के लिए ध्येय के संबंधी बच्चे उनका पालन पोषण करने के लिए 8 घंटा, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए, तो 8 घंटा ठीक ईश्वरीय सेवा की भी तो करनी चाहिए। विश्व कल्याणार्थ एक होता है देह अर्थ स्वार्थ युक्त, और एक होता है विश्व कल्याणार्थ जिसमें खुद का कोई फायदा नहीं है। ज्ञान का संदेश दे रहे, ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे दूसरों को। भाई फोन में दे सकते हैं ना। दे सकते, दे दो, फोन में दे दो। ओके भाई। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, ये तो एक क्वेश्चन है, ये व्यास जी को पता है ना गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ बोल के, फिर भी वो कृष्ण क्यों लिख लिया? व्यास ने लिखा है नहीं लिखा है कि कहाँ पता है अभी। व्यास की गीता तो है ही नहीं अभी हमारे सामने। हमारे सामने जो गीता है वो अभी तो हाँ दूसरों ने मिक्सचरिटी की हुई गीता है। हाँ शंकराचार्य ने आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य हुए, उन्होंने अपनी जो गीता लिखी उसने जो जी इंटरप्रिटेशन दिया, जी। माधवाचार्य ने अलग लिखा, सबने अलग अलग लिखा गीता की व्याख्याएं की। तो हमारे पास जो गीता है वो गीता अभी हाँ, व्यास की गीता तो है ही नहीं हमारे सामने। तो इसलिए हम लोग
वो नहीं समझ हिंदी सकते। में, व्यास जी ने हिंदी, भाई जी, भाई जी, व्यास जी ने हिंदी में नहीं लिखा, संस्कृत में लिखा है। और संस्कृत में भगवान वाच है, कृष्णवाच तो है नहीं। व्यास जी ने तो हाँ, करेक्ट लिखा। और व्यास की भी गद्दियां हुई है। तो अव्वल नंबर का व्यास है, वो तो राम वाली आत्मा है, प्रजापिता। वो क्यों लिखा गीता का भगवान कृष्ण ने करके? उन्होंने तो लिखा ही नहीं। ये तो बाद बाद में नंबरवार जो है उन्होंने मिक्सचरिटी कर दी। कोई ब्रह्मा ट्रांसलेट का करने वाला। मुरीद, कोई ब्रह्मा का मुरीद, कोई मम्मा का मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो जैसे यज्ञ में भी ऐसे बच्चे हैं, तो ऐसे व्यास की गद्दियां लेने वाले नंबरवार है, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन, व्याख्या गलत कर दी, उसमें मिक्सचरिटी कर दी, कृष्ण का नाम डाल दिया। संगम युग में जैसा फाउंडेशन पड़ा बुद्धि पे, वैसे ही ब्रॉड ड्रामा में जाके किया। भाई जी, मैंने सुना कि आदिकाल में 550 श्लोक थे गीता में, बाद में मिक्सचरिटी इसमें किया गया, मिलाया गया 150 श्लोक और, हाँ जी। जो विभेद को खड़ा करता। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। हाँ, बाबा ने बोला मुरली में कि पहले जो गीता थी वो निराकारवादी रचना थी, फिर बाद में जो कृष्ण के उपासक हुए उन्होंने उनका नाम डाल दिया। हाँ जी, कृष्ण के उपासक जो है उन्होंने नाम डाल दिया। शुरू में जो गीता थी वो निराकारवादी रचना थी शिव की। बाद में धीरे 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 अभी कैसे हुई गीता खंडित, पुरानी वाली गीता क्या थी, ये सारा रिसर्च का विषय है। आप लोग ढूंढो इसको। वो मैक्स मुलर नाम का जो साइंट आया था, फिलोसोफर, उसने बहुत रिसर्च किया था। उसने भी ये बात बोली है कि शुरू में जो गीता है वो निराकारवादी रचना थी। रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया में उसने ये आर्टिकल छापा था। अभी तक यज्ञ में किसी ने रिसर्च नहीं किया है इसके ऊपर कि निराकारवादी रचना थी तो उस समय की गीता कोई पुरानी प्रतियां ढूंढी है क्या कभी किसी ने, जिससे ये साबित होता है कि गीता निराकारवादी रचना थी, कृष्ण का नाम था ही नहीं। किसी ने ढूंढा है, रिसर्च किया है? बताइए। सिर्फ बाबा की मुरली सुनना, बाबा ने जो काम दिया है वो काम नहीं करना है क्या? रिसर्च करो, प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे बोलने से नहीं मानेगी दुनिया। आज की दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, फिलोसोफर से, साइंटिस्ट है, जजेस है, वकील है, बुद्धिमान लोग है, उनके सामने बातें रखनी है तो प्रूफ प्रमाण सहित रखनी पड़ेगी। गीता कैसे खंडित हो गई, कैसे उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया, कब डाला? 2500 साल का हिस्ट्री तो अवेलेबल है ना, ढूंढना पड़ेगा उसको। पुराने पुराने लाइब्रेरीज, पुरानी पुरानी जगह पे जो भारत के मुख्य मुख्य धार्मिक स्थान है, वहां जाकर चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तब जाके साबित होगा। रेफरेंस देना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से बाबा के महावाक्य सब लोग हंसेंगे। प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? प्रूफ तो 2500 ईयर्स की हिस्ट्री के जो रेफरेंसेस है उसी से प्रूव करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग लोगों ने उसमें मिक्सचरिटी की, स्वामी प्रभुपादा ने कैसे मिक्सचरिटी की है देखो। स्वामी प्रभुपाद की जो गीता है इस्कॉन वालों की, वो पूरी की पूरी उन्होंने बाकी कर्म योग, संन्यास योग सब कुछ हटा ही दिया।
सब जगह भक्ति योगी भक्ति योग डाल दिया, पूरी गीता का इंटरप्रिटेशन ऐसे कर दिया, सब जगह भक्ति वर्ड यूज कर लिया, जहां संस्कृत शब्द का अर्थ भक्ति से कनेक्टेड है भी नहीं, वहां भी भक्ति शब्द यूज कर लिया, पूरी गीता भक्ति योग में भर दी। अभी जिसका जैसा रोल है और रंगमंच पे जितना रोल है, जिसने सागर से जितना समझा कलेक्ट किया उतना ही बताया दूसरों को। लोगों को लगा यही सागर है, सागर तो वो है नहीं, सागर तो विशाल है। संगम युग में जब बाप आता है तब पता चलता है, नहीं तो ऐसे तो पता चलता नहीं है क्या सच्चा है क्या गलत है। रिसर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा। ओम शांति भाई। ओम शांति। हाँ, मुझे ऐसा प्रश्न पूछना है आपको। तो अभी जो बेसिक में भी कोई कोई अभ्यास अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। तो जो बेसिक में मेरे सामने प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, तो वो कभी कभी हमने पढ़ा तो चलता है क्या? अव्यक्तवाणी चलता है ना। यही पॉइंट निकाले उसमें, ऐसा कुछ गलत नहीं है। जो भी अव्यक्तवाणी के पॉइंट निकाले तो 8 दिन के 8 सोमान, 8 शक्तियाँ और 8 स्लोगन, ऐसा बुद्धि में कुछ कुछ ज्ञान रहता नहीं था ना पहले। तो उन्होंने हाँ। केला बोला था हमारे ही सामने, हम 8 दिन में एक बार जाते थे, पूरा दिन देते थे, लेकिन 8 दिन में एक दिन पूरा दिन देते थे। तो वो हमारे ही सामने अव्यक्तवाणी के पॉइंट निकाल निकाल के वो प्रोजेक्ट बना था। तो उसमें 8 कमेंट्री है, 8 शक्तियाँ है, 8 स्लोगन है, तो 8 सोमान है। सोमान में रहने से अच्छी सेवा होती बोले। तो वो अभ्यास कर कोई बात किया तो नहीं। चलता है क्या? क्यों नहीं चलता है, रिवाइज कर सकते हैं उन चीजों को। बचपन के दिन भुला न देना, आज हाँ हंसे कल रुला न देना। अरे जो बचपन में जो चीजें हमारे बुद्धि में आई है उसको क्यों भुलाना है? वो तो फाउंडेशन की चीज है, बेसिक नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें है उसमें, अव्यक्तवाणियों के महावाक्य है, तो क्यों उसको रिवाइज कर सकते। जिस ज्ञान के रत्नों से खुशी मिलती है उनको रिवाइज करना चाहिए, उसमें गलत क्या है? और अपन अभी 8 हमारे गृहस्थी के लिए 8 घंटा सेवा बोली है, तो हम 8 घंटा हाँ। सेवा कैसी करेंगे? तो उस टाइम हमें बताया था कि अपन अमृत वेले से जो उठते हैं ना, तो उस टाइम सोमान में रहना है, सोमान में रहना है। और मुरली पढ़ने का 1 घंटा और सोमान में रहने से ऐसी 8 घंटा सेवा करना है। 8 बाबा ने तो आखिरी आखिरी में भी बोल दिया था कि नहीं 8 घंटा होती है, लेकिन 4 घंटा तो करो गृहस्थी वाले। तो हम उस अरे अभ्यास के द्वारा कभी 4 घंटा जमा किए तो वो चलता है ना भाई। अरे चलने के लिए तो सब कुछ चलता है, विचार सागर मंथन चलने करते के लिए कभी तो सब 4 कुछ घंटा। चलता है। जिसको अव्वल पण ये नंबर लोग लेना है उसके लिए कुछ नहीं चलता है। तो जिसको ये अव्वल लोग तो नंबर बहुत लेना तस है, नस मचा देते हैं ना। बेसिक का अभ्यास करते हैं, बेसिक का सुनाते हैं, बेसिक का बोलते हैं, ऐसा तस नस मचा देते हैं ना क्लास में। कौन मचा देता है? अभी हमारे जलगांव सेंटर में मेरे लिए तो मच गया है। मच गया शोर सारी नगरी में। अभी बोलते आया हैं जाते, बिरज, अभी मेरी जो आया नजदीक आया बिरज का बाबा, बाका संभाल तेरी गगरी रे। ये बुद्धि रूपी गगरी है। हाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में नगरी में सारा शोर मच गया कि जागृति माता बेसिक का ज्ञान सुना रही है। अरे कई एडवांस में ऐसे हैं जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, बेसिक का भी सुनाओ। अभी दुनिया को एडवांस समझेगा नहीं तो बेसिक सुनाएंगे, उसमें क्या गलत है? सुना नहीं संदेश तो पड़ता है ना तो। बेसिकली दिया जाता है। हम्म। धीरे 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 फिर वो रोज मुरली सुन सुन के फिर वो वारिसदार क्वालिटी बन जाएंगे। सुनाओ सुनाओ, अरे दूसरों की परवाह तो थोड़ी करनी अभी है।
जो लोग मेरी नजदीकी आप सहेली नहीं है। सुनाओगे, आप नहीं सुनाओगे तो बोलेंगे अरे आप तो अच्छा सुना रहे थे, क्यों बंद कर दिया। आप सुनाओगे तो भी बोलेंगे दुनिया का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, संगम युग की रहना बीत न जाए। अपने को जो लगता है आत्मा को, बाबा ने सिखाया हुआ है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषपमपि न तज्जते। जो सहज कर्म है, मेरी आत्मा का जो रोल है, पार्ट है, वो बजाना है। दुनिया चाहे गालियां देती रहे, बकती रहे, हमको उसकी परवाह नहीं करनी है। समझा? हाँ जी भाई। तो मेरी जो नजदीकी सहेली है कोई सहेली मिल ही जाती है मेरी नजदीकी, मुझे तो कहीं कहा ना कहीं मेरी है ही नजदीक वाले, लेकिन मैं वो ज्ञान सुनाती हूँ ना तो वो लोग मेरा इतना गैर समझ करते हैं ना, इतना गैर समझ करते हैं, आपको क्या बता। मुझे क्या बताओ, मुझे मत बताओ, नहीं बाबा वो को बताओ। मैं ऐसी बोलती कि इतना गैर समझ करते हैं। हाँ, जागृति माता ने क्या दिया, कौन सा किताब दिया, कौन सा क्या बताया, ऐसी उनको वो माताओं को पूछते हैं। अभी वो माताओं को पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे वो। पर क्या दिया इतना वास रखते हैं, मेरे पर नजर रखते हैं, क्लास में भी जाती हूँ आती हूँ तो भी। हाँ, वो तो खुद ज्ञान सुनाएंगे नहीं, बाहर जाके जो सुना के शिकार करके ला रहे। पहले एबीसीडी ही सिखाई जाती है, कभी कभी बेसिक की बातें भी सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे बहन के पास लेके आया जाता है। खुद तो करते नहीं है, जो करते हैं उनकी टांग खींचनी है, खुद अभी के मुख लेके से भी ज्ञान जाएंगे निकलता तो भी नहीं नहीं है। करती ना बहनी, लेके भी जाएंगे शिकार तो भी नहीं करते बहनी, ये टाला टाल कर देते हैं ना। अभी देखो वो एक माता उसके घर में गीता पाठ चला है, पर वो बहन है कि वो ये वजह से वंचित है, वो माता नहीं आ सकती बट्टी को। तो तो मैंने बाबा तो ने बोला बोला है, उनको। हाँ। बाबा ने बोला है, अरे जो शिव के मंदिर है ना, उसमें हाँ। ऐसे कबूतर जो है ना उधर ही रहते मंदिर में, और शिवलिंग के ऊपर क्या करते हैं, टट्टी टट्टी करते जिंदगी। हैं, और हाँ गुटर हाँ। गुटर 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 उनके मुख से आवाज ही नहीं निकलती है। तो ऐसे भी ये यज्ञ के अंदर दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी निंदा करेंगे और खुद भी कुछ नहीं करेंगे, वही शिवलिंग के ऊपर गंध करते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष और दूसरे दूसरे परचिंतन व्यभिचार के गलत वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। ना खुद कुछ करना है, अभी आगे बढ़ना है, ना दूसरों को आगे जाने देना है। अभी तो हमारा शुरू से जैसे एडवांस में आए ना, हमारा तो बहुत ज्ञान गैलप हुआ है, क्योंकि मैं आपका क्लास सुनती हूँ, जो जो बातें मुझे नहीं मिली है वो मुझे मिल रही, तो मुझे खुशी होती है आपका क्लास सुन के। तो मैंने बोला वो आत्मा तो बाबा के विरोध में कुछ भी एक बात नहीं बताती है, पर इतना क्यों चल रहा है आपका नाम का बॉन्ड क्या मालूम। तो जो वो बोलते हैं, जो अभी नई नई माताएं भट्टी करके आई, तो उनको थोड़ी पता है, पर उनको भी तो ऐसे ऐसे बताते हैं। माता तो जी मैं आपकी उनके आवाज लिए मैं ब्रेक आ हो नहीं रही है। सकती, क्योंकि वो माता आवाज अभी भट्टी करके आई चालू, उसकी क्लास तो मिस नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे दरंगाव में दो ही माता है, कि वो माता के लिए मैं कहीं नहीं जा सकती, उसके क्लास के लिए मैं गांव को भी नहीं रह सकती, किधर जाना आना मेरा सब बंद है। क्योंकि उसको शाम तक के क्लास चाहिए, उसके पास कोई साधन नहीं है ना क्लास सुनने का, और घर के लोगों का बंधन है उनको। तो मेरे वहाँ आपकी तो उनका आवाज क्लास जरूरी चालू रहता। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी। आप थोड़ा हाँ। सा नेटवर्क में आ जाइए, जो थोड़ा बाहर, और फिर से बोलिए, जो बोल रहे थे फिर से बोलिए आप। आपकी आवाज किसी ने किसी को सुनाई नहीं दी, क्या बोल रहे थे, कट कट हो रहा था। अभी नई नई माता भट्टी करके आई है ना, हाँ, तो उनका कभी क्लास मिस हो गया भाई, उनके पास कोई साधन नहीं है, मेमोरी नहीं है अभी उनके पास, उनको बहुत बंधन है, उनको मुरली नहीं सुनने देते घर को, बेटी का बंधन, बेटा का बंधन, बहुत सारा बंधन आ गया अभी भट्टी करके आए तो उनका क्लास के लिए तो मैं इधर उधर किधर नहीं जा सकती। गई भी मैं खेती में काम, कुछ कभी देख रेख करने गई तो मैं शाम तक के घर को आना ही होता है उनके लिए मुझे।
तो इतना ये हो गया। अभी नई सेवा करेंगे तो कैसी संख्या बढ़ेगी, फिर नई वाइब्रेशन फैलाएंगे, कोई कोई आत्मा कैसे आएंगी? क्योंकि मेरे वहाँ तो ऑनलाइन क्लास भी होता है मेरे ही मोबाइल पर, कोई कोई बंधन वाली माता है, तो ऐसी सेवा मेरी मेरी हिसाब से मैं करती हूँ। तो इतना गैर समझ फैलाते हैं ना, तो बोले जागृति माता को घूमने को ही चाहिए, बार बार भटकने को ही चाहिए, ऐसा कोई कोई गैर समझ हो जाता है। और बहुत आत्माओं के लिए मुझे ना इतना ये होता है, इसलिए मैंने पूछा। तो हम सोमान में रह के 4 घंटा हो या 8 घंटा हो ऐसी सेवा कर सकते हैं ना, क्योंकि घर घर का दुकान अरे खोला तो वो दुकान बंद नहीं ओ कर सकते माता, ना। ओ हाँ। माता, आपको हाँ वो जी। बहन जी की प्रजा बनना है क्या? वो नहीं। बोलती है कि ऐसा करती है वैसा करती है तो आप प्रभाव में आ रहे हो। अरे आप बिंदास सेवा करो जैसे सेवा कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। हाँ आप तो जी। प्रभाव में आके बोल रहे हो मैं तो स्वमान में रहूंगी। जो कर रहे हो वो करो, स्वमान में भी रहो, मनसा सेवा भी करो, वाचा सेवा भी करो, कर्मणा सेवा भी करो, सब कुछ करना ये है। तो बाबा बाबा का ने बोला मुरली से ही आप मनसा देखते हैं ना। पावरफुल हाँ बनी नहीं है, और हाँ हाँ कर्मण सेवा भी छोड़ दी और वाचा सेवा भी छोड़ दी तो ना इधर के रहे ना उधर के, ना घर के रहे ना घाट के, हाँ ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ मनसा सेवा बोलने वाले करते क्या है, दिन हाँ भर हाँ खाते पीते हैं और सोते हैं और वही टट्टी पेशाब करते हैं शिवलिंग के ऊपर, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं यज्ञ में हैं। हाँ तो उनकी हाँ। बातें माननी है क्या? प्रभाव में आना है क्या? नहीं नहीं। अपना करो सेवा जैसे कर रहे हो वैसे बढ़िया। हाँ हाँ। हम्म। ओम शांति भाई। ओम शांति। भैया जी, अ, भैया जी, ओम शांति। हाँ अभी जी। तो कोई है नहीं तो मैं आराम से बोल रही हूँ। मुझे मतलब हम्म। जो भी वातावरण क्रिएट हुआ था, वो चले गए थे, सब लोग रो रहे थे, सब वायुमंडल मतलब इस तरह से हो गया है। मुझे योग लग नहीं रहा है ठीक से। मतलब नींद तो खुल रही हम्म। है करेक्ट 2 बजे, लेकिन जैसे मतलब मैं आत्मा ज्योति बिंदु का जो अभ्यास आपने बताया वो नहीं हो पा रहा है मुझसे। मतलब हम्म। इसमें क्या हो रहा है कि जब क्लास चल रहा है तो दूसरे संकल्प आ रहे हैं, कुछ सुन पा रही हूँ, कुछ भूल जा रही हूँ। तो बहुत मतलब उसका प्रभाव पड़ा है मुझ पे। प्रभाव पड़ा तो बाबा का संग करो, ब्राह्मणों का संग करो, जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण है परिवार में, ऐसी ऐसी माताएं हैं, उनसे फोन पे बात करो, ज्ञान की चिटचाट करो जब जब टाइम मिलता है, जब जब घर में वो दूसरे लोग नहीं रहते विरोधाभास करने वाले। अभी कन्या तो तो मतलब आपकी 15 तारीख से मुझे फिर जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटी कह रही है कि उसका भी जॉब मतलब 2 महीने उसको बंद रहेगा, वो दूसरा जॉब ढूंढ रही है। तो ऐसे सब मेरे ऊपर आके गिर गया। इतने में ही मेरे युगल का ये देहवास हो गया। इतना अचानक मतलब मैं बहुत हिल गई हूँ। लेकिन फिर भी आपसे बात करके थोड़ा बहुत जो आपने अभ्यास बताया है वो मुझ वो उससे मैं अपने आप को थोड़ा संभाल पाई हूँ। तो अभी अच्छी मतलब बात है। मधुबन में जाइए, संगठन में क्लास कीजिए, हफ्ते में एक बार योग भट्टी में मधुबन बैठिए घर में। मधुबन तो बहुत दूर है। अभी इतनी छुट्टी ली है तो छुट्टी मिलेगी नहीं। ते देखूंगी वो अ, शैलजा माता जी का जो ग्रुप है वहाँ मतलब वहाँ जाने को देखूंगी। मगर ये इनका जो मधुबन है, मतलब जो सेंटर है अपना एआईवीवी का, उधर तो जाना मुश्किल है मेरे लिए। एआईवीवी का सेंटर नहीं है जहाँ शैलजा माता जाती है, वो एआईवीवी का सेंटर नहीं है क्या? ओ वही आपकी वहाँ वहाँ जा सकते मिसअंडरस्टैंडिंग हैं। है। नहीं। तो वो एआईवीवी का ही सेंटर है, ये आपकी हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं नहीं। वो लोग आध्यात्मिक मतलब विश्वविद्यालय किसी की एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जी ठीक है। हाँ। बाप गुप्त होने के बाद जो भी सेंटर्स खुल रहे हैं, वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ही सेंटर से। जी। जी भाई जी।
हाँ जी, कीजिए कीजिए, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। जितनी माया अपोजिशन करेगी उतना पोजीशन पे सेट हो जाएंगे। अपोजिशन भैया ही जी तुम बच्चों मतलब को पोजीशन पे पहुंचाती है। थोड़ा थोड़ा जो हिल गई थी उससे मतलब बुरे संकल्प आ रहे हैं, डर लग रहा है, ऐसे ऐसे कुछ मतलब नींद में डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए रात को सोते समय 15-20 मिनट एकदम मोबाइल वगैरह बाजू में रख के किसी से भी बात नहीं करनी है। 15-20 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करिए सोने से पहले, स्ट्रिक्ट होके। जी। तो डिस्टरबेंसेस कम आएंगे नींद में। रात को सोने से पहले क्लास बाबा का आधा घंटा 1 घंटा सुन के ही सोइए। सोने से जी पहले भाई। 15 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास कीजिए। मतलब जो जो ठेस लगी, मतलब एकदम उमंग उत्साह जो था एकदम पूरा गायब हो गया एकदम, मतलब उसको। हाँ, जब जब चोट लगती है गहरी तो ज्यादा मरम पट्टी लग करनी पड़ती है। सब तज हरि भज, सवेरे से लेकर रात तक बार बार आत्मा का अभ्यास कीजिए। सोमान धारण कीजिए अलग अलग। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वयं भगवान परम शिक्षक है, मेरे सदगुरु है, स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ाई पढ़ा रहे। मैं डायरेक्ट शिव की संतान हूँ। इतनी बड़ी 800 करोड़ की दुनिया, उसमें भगवान ने मुझे चुना है। अहो भाग्य मेरा कि स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों का ज्ञान है मेरे अंदर। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सोमान बुद्धि में लाइए। मैं इसी शरीर से नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। ऐसी जी अच्छी भाई। अच्छी बातें बुद्धि में लाइए। हाँ? ब्रह्मा की संतान हूँ, महाकाल की संतान हूँ, तो मेरा काल क्या खा सकता है मुझे? सारी सृष्टि विनाश की लीला में सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, लेकिन मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। स्वयं विश्वर की संतान हूं मैं। जैसे अच्छे अच्छे सुमान बुद्धि में लाइए, देखिए कैसे पावर मिलती है। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी, जैसे सतयुग में 16 कलाएं होती हैं और त्रेता में हाँ आके होती। 14 कलाएं और हम्म। द्वापर में 8 कलाएं और कलयुग में 4 कलाएं। तो सबसे ज्यादा कलाएं कम होती हैं त्रेता युग में आके, वो क्या कारण है? त्रेता युग में सबसे ज्यादा कलाएं कम होती है। हाँ, जैसे सतयुग से त्रेता आया, त्रेता में 2 ही कला कम हुई ना। वो त्रेता से अच्छा। द्वापर द्वापर आया तो उसमें 6 कला कम हो गई। कम 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 हुई कलाएं कम। ठीक है, हाँ, ज्यादा नहीं हुई। कलाएं कम क्यों होती है? बाकी दूसरे त्रेता से द्वापर आता है तो कलाएं जो कम होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। हाँ, और त्रेता से द्वापर आया तो 4 ही कला कम हुई उसमें। अ, और जो और
4 ही सतयुग कलाएं से कम हो गई, 6 हाँ, कलाएं 8 कम हो गई। नहीं, जब द्वापर में 8 कलाएं होती है ना। हाँ, तो 14 से 6 गए 8। हाँ, तो वो 6 कलाएं कम त्रेता से द्वापर तक के उसमें पीरियड में हुए ना। हाँ, आपने 4 बोला ना। 4 तो द्वापर से कलयुग तक की आएंगे ना। हाँ, तो त्रेता में कम क्यों होती है? इसलिए कम होती है क्योंकि जो उतरने की गति है, सेमी स्वर्ग है ना त्रेता युग, हाँ जी। तो श्रेष्ठ इंद्रियों से सतयुग में सुख भोगते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना चालू नहीं होता है। तो श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो उतरना का जो स्पीड है वो थोड़ा कम रहता है स्पीड। लेकिन द्वापर युग से जब भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगना चालू कर देते तो उतरने का स्पीड बढ़ जाता है ज्यादा। स्पीड बढ़ेगा उतरने का तो कलाएं ज्यादा कम हो गई, और जब स्पीड कम होगा उतरने का तो कलाएं इतनी ज्यादा कम नहीं हुई। सतयुग से त्रेता युग में सिर्फ 2 कलाएं कम हो गई, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों से जो ज्ञानेन्द्रिय है उससे सुख भोगते देवता, ज्ञानेन्द्रियों से सुख भोगते समय उतरना धीरे धीरे होता है, इसलिए सिर्फ 2 ही कलाएं कम होती है। समझ में आया? तो भाई जी, जैसे मान लो त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, तो उसमें भी तो सेमी स्वर्ग है ना, तो उसमें कलाएं 6 कला क्यों कम हुई? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ, तो त्रेता में उन्होंने 16 कला संपूर्ण से 14 कला संपूर्ण बने, और त्रेता के अंत में तुरंत भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करना चालू कर दिया। हाँ जी। उतरते उतरते तो भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करना चालू कर दिया द्वापर के शुरुआत में, त्रेता के अंत में। त्रेता के अंत में ही भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करना चालू कर दिया, इसलिए त्रेता के अंत में अर्ध विनाश हुआ। ठीक है भाई। हाँ, और लेकिन जैसे द्वापर से कलयुग आया तो उसमें भी 4 कलाएं ही कम हुई। द्वापर से कलयुग में आया तब 4 कलाएं कम हो गई। हाँ जी, वो तो ज्यादा विकारी युग है। और जो कलयुग से जो 4 कलाएं थी, वो कलयुग में भी 4 कलाएं सारी खत्म हो गई। कलाहीन होती है अंत में हाँ जाके जी, तो 4 कलयुग 4 में। कलाएं कम हुई ना, कलयुग में भी और द्वापर में भी। और जो उसमें त्रेता में कलाएं कम हुई, वो 6 कलाएं कम हुई। हाँ, जैसे जब शादी हुई है, शादी जब होती है ना, नहीं नहीं, लंबे समय की प्यूरिटी होने के बाद जब शादी होती है तो विकार में जब जाते हैं तो शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण होती है। फिर उसके बाद जब पति पत्नी साथ में रहना चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे बैलेंस होता है। वैसे ही लंबे समय तक श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगा है, और अचानक उस भ्रष्ट इंद्रियों की जब सुख भोगने की बात आई, लंबे समय का कौमार्य देवी देवताओं का जब खंडित हो गया तो फास्ट नीचे गिर गए द्वापर के शुरू में। उसके बाद तो नीचे गिरना है ही है, लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगते 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 फिर गिरते गए। लेकिन एकदम से जब कौमार्य खंडित होता है तो तेजी से नीचे गिरना होता है। सही है या गलत है?
लंबे समय की जो प्यूरिटी की पावर है सारी नष्ट कर देते हैं, इसलिए उधर ज्यादा कलाएं नीचे गिर गए। बाद में भ्रष्ट इंद्रों का और सूप भुगते गए। परम धाम से भी तो उतर रहे हैं लोग, कम कलाओं वाले, उनके भी संपर्क में आने से तो ज्यादा प्रदूषित पॉल्यूट हो जाते हैं सब। हाँ जी। देख भाई जी, जैसे सुबह मुरली में एक पॉइंट आया था कि जैसे साइंस फास्ट जा रही है, तो बाबा कह रहे थे कि कोई सेवा की ऐसी इन्वेंशन निकालो जिसका प्रभाव फास्ट गति से सब पे पड़े। हाँ निकालो, हमने तो बोला था इस साल कुछ करके दिखाए। अभी वही वेद की गृहस्थी के चक्कर में पड़े हुए हैं सारे के सारे। हथ की गृहस्थी है तो भेद की भी गृहस्थी है। हाँ, गृहस्थी तो दोनों ही है। तो वेद की गृहस्थी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी थोड़ा समय रुको, इन्वेंशन निकलने वाली है। चलो ठीक है भाई जी। सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, करते हैं कुछ न कुछ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने मुरलियां पेपर में पढ़ते ना देखकर, वो पेपर डायरेक्ट बोले तो ब्रह्मा मुख से मिला, सो मुरलियों का ये व्याख्या दे रहे ना, बोले तो उनका क्लारिफिकेशन दे रहे ना, ये लिख के हमको बोलते हैं क्या? अभी वीसीडी चलते ना, वो देख के कुछ जल्दी जल्दी बोलते रहते ना बाबा। क्या प्रश्न क्या है? मुरलियां देख के बोलते हैं? ना ब्रह्मा बाबा का मुख से निकला मुरलियों का क्लारिफिकेशन लिख के हमको बताते हैं क्या, ऐसा पेपर में लिख के? आप वो बाबा का साथ रहे ना बहुत साल पहले पहले, वो रात भर वो खुद क्लारिफिकेशंस लिख के मुरलियों का हमको पढ़ के बताते ना। हाँ, पढ़ने वाली ब्रह्मा की आत्मा है, क्लैरिफिकेशन देने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा जो है वो पढ़ती है जी। शंकर का पाठधारी जो है उसमें 3 आत्मा है, ब्रह्मा भी है, राम की आत्मा भी है, शिव की आत्मा भी है। उसमें क्या और यकीनों की है ना? पहले वो प्रिपेयर करते हैं क्या शिव बाबा? कौन? हाँ, अभी पेपर कुछ में प्रिपेयर? ना अरे भाई जी, मैं कुछ जी, प्रिपेयर नहीं करते, कुछ नहीं करते भाई। क्योंकि पेपर में पूरा लिख के दिखते ना हमको, वो पढ़ रहे बोल के ऐसा समझ रहे ना। मैं क्या समझ रहे क्या लिख पूरा? के? मुरली है वो, कागज की मुरली ब्रह्म कुमारी की। क्या लिखते? कुछ नहीं लिखते। वो ओरिजिनल मुरली है वो। हाँ, ओरिजिनल मुरली से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अपने यहाँ पे शिव बाबा। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, ऐसा नहीं भाई जी, वो ओरिजिनल, वो पेपर्स तो ओरिजिनल मुरली बोल रहे ना, उसका क्लारिफिकेशन अपना मन बुद्धि से तुरंत अभी दे रहे ना, ऐसा कहीं हाँ, प्रिपेयर करके लिख के नहीं रखे। अच्छी बात है अरे प्रिपेयर वगैरह कुछ नहीं करते, क्या बात कर रहे हो। जी, जो ऐसा मुरली नहीं आप जी। सामने दोगे, जी तो बताया मैंने आपको, कोई प्रिपेयर विपेयर नहीं करते। हाँ उनको प्रिपेयर करने की क्या दरकार है। वो तो कोई भी मुरली दे जी, दो बाबा, बच्चों को पहले मुरलियां देते थे, उसके ऊपर हम्म, क्लैरिफिकेशन देते थे, कितने भी प्रश्न पूछो उसके ऊपर जी क्लैरिफिकेशन देते थे। या वार्तालाप में सुन रहे हैं ना, कौन सा भी प्रश्न हम्म। पूछ लो तुरंत उनको आंसर देते हैं। क्योंकि इतना जल्दी जल्दी बताते हैं हम, एक वर्ड लिख के तो 4-5 लेटर चले जाते, 4-5 वर्ड चले जाते, इतना फास्ट, इतना फास्ट। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए इसीलिए 5-6 बार सुनना चाहिए बोल के बोलते रहते बाबा मुरलियाँ। शिव बाबा को प्रिपरेशन करने की जरूरत है क्या। जरूरत नहीं, लेकिन पेपर आगे रख के बोलते ना, इसीलिए मेरे को ये क्या है, पूरा लिख के रखते अरे हैं। मेरी माता, जब टीचर जी कविता पोएट्री उसका क्लैरिफिकेशन देता है तो पोएट्री की लाइन पढ़ता है फिर क्लैरिफिकेशन देता है ना। तो हाँ हाँ ब्रह्मा के तन से शिव ने ज्ञान जी सुनाने का कार्य किया, लेकिन हाँ जी, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जो करेक्ट। ज्ञान सुनाया वो कविता थी, पोएट्री थी। मुरली हाँ के महावाक्यों के अर्थ तो समझे नहीं ना, ब्रह्मा बाबा को खुद भी नहीं समझे, और ब्राह्मण करेक्ट। परिवार में बड़े बड़े सीनियर भाई बहन है उनको भी नहीं समझे कई महावाक्यों के अर्थ। तो हाँ उसका जी क्लैरिफिकेशन देना टीचर के रूप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिव शंकर हाँ के द्वारा उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन देता है। इसलिए बोला है, शंकर की जटा से गंगा निकली, हाँ करेक्ट। भागीरथ ने तपस्या की और गंगा आकाश से उतरी और शंकर के जटा में समा गई। ठीक है, करेक्ट। ये ज्ञान हाँ की जी जटा है, बुद्धि रूपी जटा है। जी। तो हम बहुत भाग्यवान है जी, ऐसा डायरेक्ट शिव जी से क्लैरिफिकेशन सुन रहे, लेकिन बुद्धि में हम्म। रखना सिर्फ ही। क्लारिफिकेशन की बात नहीं है ना भैया जी, पर शंकर ही तो हमारे पिता है ना, ने पूरे मनुष्य सृष्टि के पिता हुए हैं। और हाँ शंकर जी, भगवान हमको, जब तक एक भी आत्मा दुखी है वो परम धाम जा नहीं सकते। तो पूरे आत्माओं को वो कम से कम दूसरे आत्माओं को एक जन्म का वर्षा, एक जन्म का तो मिल ही रहा है उनको। हाँ जी, हाँ जी, और सही बात है। वो गारंटी देते बाबा कि हमको इसी शरीर से वो लेके जाएंगे स्वर्ग में। बीके की तरह ये नहीं बोलते यस। कि मरने के बाद आपको मिलेगा। हम्म। वो तो यही बोलते हैं कि मरने के बाद आपको मिलेगा सतयुग। हाँ जी, हाँ जी। ये तो एडवांस में जीवन मुक्ति मिलता है ये, इसको ऐसा बोलते हैं। मुक्ति तो वो लोगों को मिलती है, लेकिन ये एडवांस पार्टी में क्या मिलता है, जीवन मुक्ति उसको बोलते हैं, हाँ है ना। जी, हाँ जी। जीवन भी रहे और मुक्त स्थिति का अनुभव करे, इसी शरीर से नर से नारायण। प्रकृति विकराल रूप धारण करे, एटम बम फटे, त्राही त्राही मचे, अकाल पड़े, दुकाल पड़े, बरसात हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, लेकिन उसके बावजूद जो बाप के बच्चे हैं उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसके बावजूद वो मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, जीवन रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसी शरीर से नर से नारायण। वो जीवन मुक्ति की असली व्याख्या है। ना उसको बीके वाले समझते, ना उसको भक्ति मार्ग वाले समझते। एक बीके और पीबीके में तो पूरा जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है भैया जी। उसमें जाकर तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, जैसे उसमें तो पूरा उल्टा सुल्टा हो गया जो। और भी भक्ति का ही मतलब
और यहाँ टोटल दिस डिफरेंस है। बाप और बच्चे में अंतर होता है ना। बच्चा बच्चा होता है, वो आधार मूर्त आत्मा है, जड़, और ये बीज रूप आत्मा है, बाप।